कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मेनली रहेगा। नहीं, इसमें 3 फेज ही रहेगा जहाँ तक मुझे मिल हाँ जी, भी रहेंगे इसमें बीच में। बीजेपी का ऑब्वियसली एक है जो रूल चलता रहा, वो लोगों के दिमाग में है कि पार्टी के नाम पे वोट जाएगा। लाना इस टाइम जो है मजबूत, पहले भी मजबूत रहा है, अब भी मजबूत है। देखो जो मजबूत होगा वही काम कर पाएगा नगर पालिका में, अदरवाइज किसके बस का है ही नहीं काम करना। कोई भी हो, लेकिन बस ये है रुड़की के जितने भी गड्ढे भर दे, ठीक है। ऐसा ना हो जब चुनाव आने वाले हों तभी पूरी रुड़की खोद के डाल देते हैं चारों तरफ। आप देखो इस समय कोई गली नहीं छूटे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंपनी का टारगेट नहीं होता मंथ एंड पे कंप्लीट करना होता है, उस तरीके से कार्य चल रहा है। बिल्कुल बीजेपी के साथ तो 100% जाना है, ठीक है। बीजेपी है तो सब है। देखो अभी तो सचिन गुप्ता जी का नाम बढ़िया लग रहा है। सचिन गुप्ता सबसे अच्छा है। क्या काम बढ़िया लगे ऐसा? इसका ये है बोले ईमानदार आदमी है। बीजेपी कैंडिडेट जो है अपने आप में बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, विवाद कोई नहीं है किसी तरह का। कैसा अगला मेयर नगर निगम का चाह रहे हैं? महिला पहला मेयर। ये भाई ऐसा होना चाहिए जो काम करे, ग्राउंड लेवल पे काम हो, ताकि रुड़की की तरक्की हो, रुड़की में लोगों को सुविधा मिल सके जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, बस यही, और क्या चाहिए। पहला महिला मेयर रुड़की वाले चुनेंगे तो महिला मेयर के होने के नाते क्या क्या एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं रुड़की की वुमेंस को, गर्ल्स को देख पाएंगे? महिलाओं के प्रति भी जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा और होना भी चाहिए, ताकि एम्पावरमेंट हो वुमेन का, और साथ साथ जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान हो तो बेहतर हो। सिक्योरिटी इशू एक मेन कंसर्न रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिक्योरिटी ज़रूरी है। अच्छा, चेहरे बहुत सारे आ रहे हैं, आपका फेवरेट चेहरा कौन सा हो गया? बहुत सारे नॉमिनेशन, पूरा ध्यान भी नहीं है कौन कौन है, बट ठीक है, जो भी बने, जो वही बने जो काम। अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस या कैसा एक चेहरे के साथ जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी ले से कुछ हो, बट जो ग्राउंड लेवल पे काम। एक दो कंटेस्टेंट के नाम आपको याद है? मुझे अभी ध्यान नहीं है, मुझे अभी ध्यान नहीं। मेयर पहली बार चुनने वाले हैं रुड़की वाले, कैसा मेयर चाह रहे हैं? कोई चेहरा, पहली महिला मेयर चुनेंगे रुड़की वाले, क्या मेयर में क्या खूबियां देख रहे हैं? सी मेयर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई खूबियाँ देख रहे हैं, वो आदमी हो या औरतों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने सिटी के लिए क्या कर रहे हो। आप कभी भी कुछ भी करो ना, अच्छा करो। आप अपने लोकल क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट किया आपकी अपनी सिटी में। अभी देखें यहाँ पे अपने लोकल जो रोड्स अपनी बहुत ख़राब है, अपना मतलब यहाँ का बाज़ारों का इंफ्रा भी बहुत ख़राब है। वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपके आदमी औरत होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोच से फ़र्क पड़ता है, अगर आप कितना अच्छा कर सकते हो आप। अच्छा, पहला कंटेस्टेंट, जैसे बहुत सारी दावेदारी हो रही है, दावेदारी का पता है आपको बीजेपी से, कांग्रेस से, कौन सा फेवरेट चेहरा लग रहा है कि इस बार फिर से रुड़की की जो जनता है अपना निर्दलीय का इतिहास रिपीट करेगी या किसी पार्टी के साथ जाएगी? कैसा लगता है? बहुत मुश्किल लग रहा है, निर्दलीय तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि निर्दलीय में उतना दम अभी लग नहीं रहा है। अभी तो आई थिंक दो तरफा ही होने वाला है, तो बीजेपी ही बेसिकली यहाँ पे मेन कंटेस्टेंट रहेगी। आई डोंट थिंक अभी कोई आने वाला है आसपास साथ में उनके। अभी तो ठीक लग रहा है कि जहाँ तक बीजेपी का जो कैंडिडेट फाइनल हुआ बहुत लेट हो गया, करते करते नॉमिनेशन से एक दिन पहले शाम को बीजेपी का फाइनल कैंडिडेट यहाँ पे हुआ। कैसा देख रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे? मतलब पहल है उनकी, वो शुरू करना चाहते हैं कुछ ऐसा, मतलब वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग एवरीवेयर न्यू। मतलब उन्होंने ये हरियाणा में भी ट्राई किया है, ये जो अपना मध्य प्रदेश है उसमें भी ट्राई किया है कि थोड़ा डिफरेंट उम्मीदवारों को लेके आए हैं। तो वही वैसा ही उनका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी है। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है ठीक है, बट वही है कि आप चाह क्या रहे थे रुड़की वाले? कौन सा चेहरा ऐसा चाह रहे थे? एक बहुत सारे नए नए चेहरे भी आ रहे थे, अनुभवी चेहरे भी थे। एकदम सबको कैसा लगा? सरप्राइज लगा? कैसे लगा एकदम? आई थिंक सबको सरप्राइज ही हुआ होगा कि बीजेपी के साथ एकदम से जो नया चेहरा देखने को मिला, सबको सरप्राइज ही मिला होगा। बट देखिए, सरप्राइज से ज़्यादा अच्छा है कि 5 साल में आप काम कैसा करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरप्राइज से ज़्यादा अच्छा है आप अपने रिजल्ट्स दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देख रहे हैं या क्या? जैसे कि पूजा गुप्ता है, एक्टिव थी, काफ़ी समय से पब्लिक के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं पूजा गुप्ता को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का? बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल। जो देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स इज लाइक सेपरेट थिंग, बट अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं तो यहाँ पे रुड़की में हमने सबने देखा है कि निर्दलीय बहुत बार जीते हैं। यहाँ पे बहुत बार जीते। प्रदीप बत्रा जी जो थे हमारे पहले, वो भी निर्दलीय जीते थे। यहाँ पे अपने जो ये है अपने यशपाल राणा जी ये थे, वो भी निर्दलीय जीते थे पहले। गौरव गोयल जी जी बिल्कुल, गौरव गोयल जी निर्दलीय जीते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे दोहराने को इतिहास दोहरा सकता है, बट अभी जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं बेसिकली उनका जो देखिए, जैसे अभी यशपाल राणा दोबारा खड़े हो रहे हैं, तो मतलब उनका जो एक तरीके से पूरा लाइक पास्ट रहा है
वो उनके साथ जा भी सकता है, नहीं भी, इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक कैसा रिएक्ट करती है उस चीज़ के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखिए होती है, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि चलो ये होगा या नहीं होगा, बट डेवलपमेंट आप देखें ना, अगर आपके आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी रोड्स, आपके डेवलपमेंट आपके गली मोहल्ले से भी शुरू होता है, बट अगर वो वैसा आपको नहीं दिखता है तो आप उम्मीदवार को डेफिनेटली दूसरा उम्मीदवार देखना चाहेंगे ना, पलटना चाहेंगे। बात कर लें जैसे मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट पे सबकी दावेदारी रहती है। इस बार मुस्लिम वोट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जमाल अहमद, उनकी सिस्टर तरन्नुम भी जो है आज़ाद समाज पार्टी से खड़ी हो रही हैं, और यशपाल राणा जी भी दावेदारी करते हैं। कांग्रेस का एक अलग मुस्लिम वोट बैंक है, तो मुस्लिम वोट इस बार कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? सी वोटर्स का एक अपना मतलब मैं इस बारे में मतलब जो मेरा अच्छा एक ओपिनियन इसके बारे में नहीं है अभी कुछ भी कि क्या मैं क्या कह सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो ना तो कांग्रेस के साथ है न और यशपाल राणा जी और जो उनकी वाइफ है उनके बीच में ही डिवाइड होता दिखाई दे रहा है इस बार। तो बेबी खन्ना जी का देख रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं मैदान में। बेबी खन्ना जी का लग रहा है कुछ वोट बैंक, दो तरह के इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक तो काटने के लिए आते हैं, एक आते हैं जीतने के लिए। तो बेबी खन्ना जी कहाँ पे खड़े दिख रहे हैं अभी? काटने के लिए जीतने के लिए नहीं दिखाई दे रहे मुझे भी। रुड़की में कैसा लग रहा है? मतलब डबल 2 फेज होने वाला है, ट्रायंगल होने वाला है, क्या लग रहा है? फाइट कैसे, बैटल कैसे होने वाली है इस बार इलेक्शन की? इसमें बेसिकली 2 फेज रहेगा और किन किन के बीच में? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मेनली रहेगा। नहीं, इसमें 3 फेज ही रहेगा जहाँ तक मुझे मिले। राणा जी भी रहेंगे इसमें बीच में, क्योंकि ट्रायंगल स्क्वायर समीकरण कर सकते हैं इसका ट्रायंगल बेबी खन्ना जी कहीं दिख रहे हैं किसी भी उस पर? नहीं उतना नहीं दिख रहे मुझे उतना नहीं दिख रहे हैं मुझे। मेन जो पार्टी है वो यही तीनों दिख लग रहा है समर्थन भी करेंगे यहाँ इसमें से कुछ अभी, क्योंकि नॉमिनेशन 2 तारीख का है, वापस लेने की जो प्रक्रिया है, लग रहा है इसमें से कोई समर्थन भी कर सकते हैं किसी को, जैसे यशपाल राणा जी हैं, बेबी खन्ना जी के साथ चले जाएं, कुछ लग रही है समीकरण? अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, अभी कोई लग नहीं रहा है ऐसा कुछ होने वाला है। अभी तो मतलब लग रहा है सब अपने अपने लिए अभी ट्राई करेंगे। अभी कैंपेनिंग चल रही है, अभी चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं अभी कैसा रहता है। अभी तो मतलब दिस इज़ वेरी अर्ली टू से। अच्छा, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं कि पहली महिला मेयर देखेंगे रुड़की वाले, महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा जो अब तक नहीं मिला है रुड़की वालों को, लाइक CCTV कैमराज हो गए सिक्योरिटी के लिए, या एक ऐसा जैसे कि लेट नाइट गर्ल्स आती हैं, वर्क से घर आती हैं, हर जगह सिडकुल है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या देख रहे हैं महिलाओं की पहल रुड़की में, हरिद्वार में, कैसे देख रहे हैं? कुछ नया देख रहे हैं, इनोवेशन? बिल्कुल, मतलब महिलाएं आए, डेफिनेटली आए, और वो अगर महिलाओं के लिए कुछ अच्छे सेफ्टी मेजर्स बनाए, सेफ्टी आप इनके लिए मतलब जैसे अगर रात को घूम रहे हैं तो कोई फ्रीली घूमे, हम लोग घूमते 12 बजे घूमे, 1 बजे घूमे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए सेफ्टी मेजर्स आप ये देखिए, आप मतलब ये आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, ये आपके एटीट्यूड में होना चाहिए। और मेरे हिसाब से डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ अच्छा हो कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि जैसे कि पुराने केसेस रुड़की में ऐसे हो चुके हैं, ज़्यादा तो यहाँ नहीं होते बट जितने भी होते हैं देखिए होते तो हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक भी नहीं होता, और अगर एक भी हुआ है तो वो गलत हुआ है। कॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले अगर ऐसे लगेगा कि CCTV है तो कहीं ना कहीं घटनाएं रुक सकती हैं। देखिए रुकने के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, बट हाँ एक डर और एक आप ये कह सकते हैं एक इंस्टिंक्ट बन जाता है कि हाँ CCTVs हैं यहाँ पे, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे हमने जनरल रील्स में भी देखा कि लोग CCTV देख के नहीं करना चाहते वो, क्योंकि आप डायरेक्टली कुछ % जो है डिडक्शन आ जाता है क्राइम रेट में। बिल्कुल वो तो आ ही जाता है, बिल्कुल डिडक्शन आ जाता है, क्राइम रेट डिटेक्ट होता है, डेफिनेटली लोगों का भी पता चलता है। आप अभी जैसे हाईटेक CCTVs आ रहे हैं तो आप लोग मतलब पता भी कर सकते हैं कि है कौन नहीं है। आप फेस डिटेक्शन है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन द बिहाफ। मैम क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट महिला मेयर रुड़की वाले चुनेंगे, सर ने तो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी, कैसे देखते हैं महिलाओं के लिए क्या कितना एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होने वाला है ये टर्म? देखो, अगर महिला कहीं पे आएगी ना तो ये तो प्राइमरी ड्यूटी महिला की है कि वो सबसे पहले लेडीज़ के लिए ही काम करे, क्योंकि जो प्राइमरी कंसर्न पूरी कंट्री में है वो गर्ल सेफ्टी है। और रुड़की छोटा सिटी है, इसमें कभी क्राइम नोटिस नहीं होता, स्पेशली गर्ल्स को लेके, लेकिन बड़ी सिटीज़ में नोटिस हो जाता है। तो वो एक है कि प्राइमरी अगर लोग लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए कुछ होगा तो वो, और वो उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता भी है, क्योंकि एक जो लेडीज़ है वो वोट ही उस पर्सपेक्टिव से देती है कि हाँ एटलीस्ट वो थिंकिंग वहाँ जाएगी सबसे पहले। बाकी तो डेवलपमेंट तो है वो ज़रूरी है ही, लेकिन सेफ्टी तो प्राइमरी में मानती हूँ कि हाँ। कौन सा ऐसा चेहरा देख रहे हैं सबसे जो बेस्ट लग रहा हो आपको अब तक के जो कैंडिडेट्स उनमें? अगर मैं जाऊँ तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे जाऊँगी तो मैं तो ऑब्वियसली चाहती हूँ कि पहली बार एक पहल हो कि लेडीज़ मेयर ही आए,
नहीं, वो तो आएंगे, मतलब चेहरा कौन सा देख रहे हैं? बहुत सारे नाम हो रहे हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से। अब मेरे को इतना कुछ नाम का अभी मैंने डिटेलिंग नहीं लिया है कि कौन कौन खड़ा हो रहा है, बट हाँ बीजेपी का ऑब्वियसली एक है जो रूल चलता आ रहा है और वो लोगों के दिमाग में है कि पार्टी के नाम पे वोट जाएगा। सर एक थोड़ा सा मिथ आपसे लेना चाहूँगा, मेरे को लग रहा है आपको बहुत अच्छी समझ है, एक डीप समझ है। एक चलता है ना कि स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में है तो बीजेपी को ही चुन लेते हैं, तो इससे कितना वो रखते हैं? ये तो जस्ट एक नैरेटिव है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मतलब स्टेट में वैसा है तो लोकल में भी वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी सोशल लाइफ, आपके सोशल पकड़ क्या है, वो बहुत मैटर करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मतलब स्टेट में बीजेपी है तो यहाँ बहुत ऐसा मतलब नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से होता है कि आप शहर में आप कैसे दिख रहे हैं। फेवर मिलता है, जैसे बीजेपी कैंडिडेट है स्टेट में, फेवर मिलेगा इलेक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मशीनरी के सरकारी मशीनरी से नहीं आप माहौल बनाने में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको माहौल बनाने के लिए फेवर मिलता है, आपके लिए सपोर्ट मिलता है, बैकबोन होती है आपके पास पार्टी, और आपको पार्टी के नाम पे भी बहुत वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं है जो अभी नौसिखिए वोटर्स आए हैं वो पार्टी के नाम पे ही वोट दे देते हैं, उनको एक्चुअली बैकग्राउंड नहीं पता होता या फिर बैकग्राउंड पता करने की कोशिश नहीं किया जाता है, फिर भी लोग कर देते हैं पार्टी के नाम पे वोट। बात कर लें रुड़की में, जैसे कि एक चल रहा था, एक टर्म चल रही थी कि निशंक जी की टीम, त्रिवेंद्र जी की टीम, तो क्या रुड़की की जो पॉलिटिशियन है इतने, जैसे प्रदीप बत्रा जी हो गए बीजेपी के बहुत कद्दावर, एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक तक जाने वाले थे, ऐसा रूमर्स थे या क्या बातें थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बाहर के जो आउट ऑफ मतलब हरिद्वार जनपद को बाहर के लोग मॉनिटर करते हैं पॉलिटिक्स में? बाहर के लोग हरिपाल जनपद को डेफिनेटली करते हैं एक्चुअली, बिकॉज यहाँ से जो बड़े चेहरे अभी तक निकल के जो मतलब कैबिनेट तक नहीं पहुँचे हैं, देखो ये तो मानना पड़ेगा कि नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले थे, बट मैं फिर भी मानता हूँ, देखो बड़ा चेहरा प्रदीप बत्रा जी हैं, बड़े चेहरे बीजेपी के अभी भी, पर हाँ पॉलिटिक्स जो है यहाँ की वो लोग डोमिनेट करते हैं, बाहर के लोग डोमिनेट करते हैं। जानना चाह रहा हूँ कि कोई बाहर का आके हरिद्वार की जो लोकल पॉलिटिक्स है, ग्राउंड लेवल जो विलेज लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली जज करके सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अलग रहती हैं। एक उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है, सॉल्यूशन उसके थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पता है आपके शहर में प्रॉब्लम्स क्या है वो आपके शहरी को या आपको ज़्यादा पता होगा। बाहर वाले को ना वो आप बताओगे तो वो समझेगा, तब वो एक्शन लेगा, तो इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा वो समझने में। अगर कोई वहीं का लोग है जो वहीं के लोग प्रॉब्लम समझते हैं, सब मतलब जिनको प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, तो आई थिंक वो अपने घर की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम छोटे लेवल से बात करें तो आप अपने घर की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छा सॉल्व करें, ना कि आप बाहर वाला कोई आके अच्छी सॉल्व करें। लास्ट स्टेटमेंट लेते हैं। हरिद्वार का जो युवा है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है, तो इसके लेके कैसे देखते हैं बीजेपी की लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स? आने वाले समय में मेयर का भी इलेक्शन है, फिर वो है 27 में विधानसभा इलेक्शन भी है, तो कैसे देखते हैं कि मेयर आने वाले समय में? और दूसरा स्टेटमेंट चाहूँगा कि यूथ के लिए बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव से या कैसे चल रहे हैं आगे के लिए? देखिए जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, मेयर के लिए मैं बोलूँगा, मैंने जैसे पहले ही स्टेटमेंट बोला था, मतलब वो मेल हो फीमेल हो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सोच अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट की सोच होनी चाहिए। यूथ को उसमें लेके कुछ ऐसा स्किल्ड, कुछ ऐसे कोर्सेज, मोटिवेशन करना चाहिए यूथ के लिए। और यूथ के लिए जैसे अगर आप बताएं बेरोजगारी की तरफ जा रहेगा, देखिए आपको ज़रूरी है स्किल सीखें। गवर्नमेंट जो है जैसे कि आप बढ़ावा दे स्किल सीखने के लिए। आप अगर देखिए पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, पढ़ाई सब लोग करते हैं, बट एक हाथ में हुनर या हाथ में स्किल को डेवलप करना चाहिए। आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, आपको डेफिनेटली नौकरी मिलेगी। आप 10,000 कमाएं, आप 10 लाख कमाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नौकरी मिलेगी। आप छोटे से शुरू करें, बड़े शुरू करें, आप पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने अपने अभी तक की जर्नी में, अपनी जॉब तक की जर्नी में देखा है कि अगर इफ़ यू आर स्टडिंग वेल, इफ़ यू आर डूइंग वेल, इफ़ यू आर लाइक कंटिन्यूसली डूइंग वेल, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन द लाइफ। दैट इज़ नॉट एन इशू, मतलब हो जाता है वो। आप छोटे से शुरू करिए, आप बड़े तक ज़रूर पहुंचेंगे, बट अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा इशू है। क्या अभी जो करंट गवर्नमेंट है बेहतर कर रही है युवाओं के लिए, और कुछ इसमें गुंजाइश है? नहीं, मुझे लगता है कि बेहतर उतना तो नहीं कर रही जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगता है कि मतलब और बेटर हो सकता था, और बेटर आप कर सकते थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो किया इन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छा किया है, बट देखिए पता है क्या है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट है, बस आप क्यों हैं, क्या आपको ये पता है? अभी मैं जब सुनता हूँ लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने ये किया वो किया, बट मैंने जॉब नहीं की। क्यों नहीं की? आपने सोचो, मतलब अब हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप कितना भागोगे? आप प्राइवेट जॉब करो, प्राइवेट जॉब्स आर गुड ऑल्सो इन द एंटायर कंट्री। प्राइवेट जॉब्स आर गुड। किसने कहा है आपको? एंटरप्रेन्योरशिप करो, माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप करो, आप अपना बिजनेस करो, आप अपनी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, आप टेनिस की बॉल तक का कर सकते हो बिजनेस, इतना ज़्यादा बूम बिजनेस है वो। मेयर का इलेक्शन आ ही चुका है ऑलमोस्ट, किसी को चुन रहे हैं रुड़की का अगला मेयर? पहला महिला मेयर रुड़की वाले चुनेंगे? पब्लिक के हाथ में है।
जिसको चाहेगी उसे चुन लेगी। हाँ, खूबियाँ चाहते हैं, क्या क्या खूबियाँ चाहते हैं ऐसा? ये है कि अपना जो है काम ढंग से करें, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है, दी जाएगी, वो निभाए अपना ईमानदारी के साथ में। मेन चीज़ सबसे बड़ी ईमानदारी, बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल तो ये है कि देखो कंट्रोल करना, काम लेना किसी से भी, किसी भी ठेकेदार से बहुत मुश्किल है। मेयर जो है मजबूत होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। जो मेयर मजबूत होगा वही काम कर सकता है 5 साल, अदरवाइज कोई नहीं करने का। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, अब तो चेहरे खुल चुके हैं, पार्टी से भी, इंडिपेंडेंट भी। सबसे रुड़की की जनता का इतिहास रहा निर्दलीय मेयर का। हाँ, वैसे रुड़की का ये रहा कि निर्दलीय होगा, लेकिन जिसे पब्लिक चाहेगी वही होगा। मेन चीज़ ये है। इस बार कैसी इक्वेशंस देख रहे हैं? बीजेपी से कैंडिडेट भी हैं, पता ही होगा आपको। मैंने टोटली बताया कि जनता के हाथ में है ये। इस बार का चुनाव कैसा देखने को मिल रहा है? त्रिकोणीय है, 2 लोगों के बीच में है। देखो त्रिकोणीय रहेगा, कोई कहता है कि ये जीत जाएगा, नहीं जीत पाएगा। कौन कौन से पार्टी में? पार्टी में तो बीजेपी है, कांग्रेस है और निर्दलीय भी है, 2-3 जो है, जो मजबूत कैंडिडेट है। कौन सा निर्दलीय सबसे बेहतर कैंडिडेट लग रहा है आपको? लाना इस टाइम जो है मजबूत, पहले भी मजबूत रहा है और अब भी मजबूत है। देखो जो मजबूत होगा वही काम कर पाएगा नगर पालिका में, अदरवाइज किसके बस का है ही नहीं काम करना। चाहे भाजपा का हो, भाजपा भाई ऐसी बात नहीं, पार्टी मजबूत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और जो मजबूत होगा वही जीत पाएगा। बीजेपी का कैंडिडेट देख लें इस बार तो लोगों को थोड़ा सा कैसे आप लेते हैं चीज़ों को? पार्टी तो देखो मजबूत है, पैसा आएगा तो काम भी होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो स्ट्रिक्ट रहेगा वही कामयाब हो जाएगा। कैंडिडेट से संतुष्ट हैं जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट रुड़की में? तीनों बढ़िया हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बेबी खन्ना जी भी कहीं दिख रहे हैं पिक्चर में आपको? बेबी खन्ना जी का भी एक नाम आ रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 5 बार के पार्षद हैं। देखो मैं तो उनके बारे में नहीं इतना कह सकता जो है। वैसे मेन चीज़ ये है कि जो मैंने आपको लब्बल हुआ बताया ना इस चीज़ का, वो ये है कि जो मजबूत होगा वही कंट्रोल कर पाएगा नगर पालिका को। त्रिकोणीय समीकरण बनती हुई दिख रही है? त्रिकोणीय तो है ही है, निश्चित होगा। हाँ, देखो एक तो जो है आपका निर्दलीय और 2 बाकी जो है, कोई भाजपा का है, कोई इसका है, कांग्रेस का। त्रिकोणीय तो होना ही होना। रुड़की का पहला मेयर, महिला मेयर कैसा चाहते हैं? बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। आप तो वैसे भी एक्टिव रहते हैं, सोशली जो है पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। रुड़की का पहला मेयर कैसा चाह रहे हैं? महिला मेयर जो है कैसा चाह रहे हैं? नहीं कोई भी हो, लेकिन बस ये है रुड़की के जितने भी गड्ढे भर दे, ठीक है। ऐसा ना हो जब चुनाव आने वाले हों तभी पूरी रुड़की खोद के डाल देते हैं चारों तरफ। आप देखो इस समय कोई गली नहीं छूटे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंपनी का टारगेट नहीं होता, मंथ एंड पे कंप्लीट करना होता है, उस तरीके से कार्य चल रहा है। तो इधर जाओ उधर रोड बंद, इधर जाओ उधर रोड बंद, तो इस तरीके की समस्या बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, पहला महिला मेयर चुनेंगे, बहुत सारे दावेदारी हो रही है बीजेपी से, कांग्रेस से, इंडिपेंडेंट भी। तो कैसा, कौन सा चेहरा देख रहे हैं? मैं चेहरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा हो कि उसका खुला दरबार हो, कोई भी अपनी समस्या लेके पहुंच सके। ऐसा ना हो उससे मतलब जीतने के बाद उन तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं बस। और इस बार जैसे रुड़की खोद रखी हो, ऐसा ना हो एक दिन में उसे निपटाने का काम किया जाए। अगर उसे करना है तो विदिन अ टाइम किया जाए। तो कैसे देखते हैं रुड़की का अगला मेयर, रुड़की की अगली मेयर? जी सर, रुड़की का पहला महिला मेयर चुनेंगे, कैसा देख रहे हैं रुड़की का अगला मेयर? कौन, बहुत सारी दावेदारी हो रही है, क्या रुड़की अपने जो निर्दलीय का इतिहास है? मैं आपको रियलिटी बताऊं, देखो देखने और परखने के बाद पता चलता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। गोयल साहब चुने गए थे तो किसी अच्छे काम के लिए चुने गए थे, है नहीं, मगर क्या रहा कि उनकी दावेदारी अच्छी नहीं साबित हो पाई, ठीक है। कुछ इशूज़ ऐसे रहे कि मैं तो यहीं पे कृष्णा नगर का ही हूँ, हमने वहाँ तक देखे। एक पार्षद लेवल का आदमी, ठीक है, एक मेयर को इरेक्शन कर सकता है, मतलब बदतमीजी से बात कर सकता है उनके साथ में, तो मतलब उनके लेवल क्या रहा होगा, ठीक है। एक बॉस सुन रहा है अपने जूनियर से, तो इसका मतलब बॉस में कुछ ना कुछ तो कमी है। इस बार कौन सा चेहरा ऐसा देख रहे हैं रुड़की के मेयर के लिए? महिला सीट है पहली बार। देखो मेरे को इतनी नॉलेज तो है देखो राजनीति के बारे में। कोई चेहरा फेवरेट जैसे रुड़की का बहुत सारी दावेदारी हो रही है? भाई देखो हमने तो स्टार्टिंग से बत्रा जी को देखा था, जब बत्रा जी स्टार्ट हुए थे यहाँ से मेयर से, और वो विधायक भी रहे और अब भी विधायक हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो हमें तो उनसे बेटर कोई चेहरा लगता नहीं यहाँ पे, आपको रियल बताऊँ तो। बीजेपी का कैंडिडेट देख रहे हैं क्योंकि बत्रा जी बीजेपी से हैं। बिल्कुल, जब वो बीजेपी से तो हो या अदर पार्टी से हो, मगर वो एक अच्छा चेहरा है, ठीक है, काम भी अच्छा करते हैं। खैर अभी इस बार दावेदारी नहीं है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट के साथ जाएंगे? बिल्कुल बीजेपी के साथ तो 100% जाना है,
ठीक है, बीजेपी है तो सब है। जी भैया कितना इत्तेफाक रखते हैं भैया की बात से, क्या कहना चाहेंगे? इस बार पहला महिला मेयर देख रहे हैं कोई चेहरा? अभी जैसे कि मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि कौन खड़ा हुआ है, लेकिन कुल मिला के भी यह है कि हम बीजेपी से सपोर्ट रहे हैं शुरू से ही, चाहे उसमें कोई पार्षद हो या कोई लोकसभा के हों चुनाव, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। जी बीजेपी का कैंडिडेट फाइनल हुआ है रुड़की में, देख रहे हैं कि जीत दिला पाएगा आने वाले चुनाव में मेयर के? हाँ सर, ये बीजेपी का चेहरा तो एक, जैसे इस टाइम बीजेपी की सरकार है, एक फीडबैक भी अच्छा मिलता है पीछे से, जो इसको भी टिकट देगी जरूर है, उम्मीद है कि वही जीतेगा। चाहे उसमें मेन बात यह है कि कौन दावेदार है, मेन बात यह है कि बीजेपी किसको खड़ा करेगी उसको ही हम जिताएंगे और पक्का जीतेगा, हमारी उम्मीद पूरी है। अगर रामनगर वाले मान ले तो किसके साथ जाएंगे? पार्टी के साथ जाएंगे, आदमी के साथ जाएंगे? मार्केट वाले जो आपके आसपास के हैं, पार्टी के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ। कौन सी पार्टी? भाई ये नहीं कह सकते अभी कौन सी पार्टी है, अभी टिकट होने दो पक्का तब बताएंगे पार्टी को। तो वैसे नाम सामने आ चुके हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, निर्दलीय भी यशपाल राणा जी मैदान में है, बेबी खन्ना जी मैदान में है मेयर के लिए। यहाँ तो कई बार का वो है, निर्दलीय कैंडिडेट जीता यहाँ। किसके लग रहे हैं चांस, यशपाल राणा जी या बेबी खन्ना जी? देखा जाएगा निर्दलीय कौन सी भी होगा। रुड़की का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको दोबारा दोहराएगा? उम्मीद तो है। बाबू जी नमस्कार, मैंने देखा आप उत्सुकता से थोड़ा आए, तो रुड़की का मेयर किसको चुनेगी इस बार रुड़की की जनता? भाई देखो, मेयर तो वही बनेगा जो काम अच्छे करेगा। नहीं, काम तो बनने के बाद करेगा ना, अभी तो जनता को वोट करना है, वोट करेगी किसको? अभी पब्लिक की दोनों तरफ राय है, देखो किसकी तरफ होती है। वैसे बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। बीजेपी, और दूसरी तरफ कौन? सिर्फ यशपाल राणा जी है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी और यशपाल राणा, बीजेपी वर्सेस यशपाल राणा चलेगा अब? देखो क्या कह सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस कहाँ है? सचिन गुप्ता जी? सचिन गुप्ता जी भी अपनी जगह है, उनका भी काम बढ़िया है। और एक बेबी खन्ना जी का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखो बाकी जिनको हम पहचानते हैं उन्हीं की बात बता सकते हैं ना। तो कैसे रहने वाला है? रुड़की का इतिहास रहा है मेयर के लिए, खास तौर से निर्दलीय कैंडिडेट ही यहाँ पे मेयर की कुर्सी संभाल पाए। सही बात है, निर्दलीय ही संभाल पाए। अब क्या लग रहा है इस बार, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अभी तो देखो सभी की राय एक जैसी है, क्या कह सकते हैं। अब ये आगे धीरे धीरे अभी रूटीन बढ़ेगा, अभी तभी पता चलेगा आगे। अच्छा, कैंडिडेट की बात कर लें तो बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है, कांग्रेस ने भी, और यशपाल राणा जी ने तो कर दिया है। तो कौन सा बढ़िया कैंडिडेट, कौन सा देख रहे हैं सबसे बढ़िया? देखो अभी तो सचिन गुप्ता जी का नाम बढ़िया लग रहा, बस उन्हीं का बढ़िया लग रहा। बाकी तो आगे देखो, जैसे जैसे हर आदमी की अपनी अपनी राय है ना। सचिन गुप्ता जी बढ़िया है, बाकी राय सबकी अलग अलग है। सचिन गुप्ता जी का नाम बढ़िया देख रहे हैं कि मेयर के लिए क्या बढ़िया काम करे, रुड़की वालों के लिए अच्छे करे? काम बढ़िया किया उन्होंने, देखो हमारी नज़र में तो काम बढ़िया किया उन्होंने। बाकी देखो काम एक दो बताना चाहो, व्यापारियों के लिए अच्छे कुछ करा? देखो हमें तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, हमें तो व्यापारी के बारे में पता नहीं इतना, लेकिन हाँ कि सुना है कि काम अच्छा किया उन्होंने। जैसे क्या एक दो काम बताना चाहो कुछ भी? हमें इतना नॉलेज नहीं है ना। अच्छा, सचिन गुप्ता जी का नाम आपको लग रहा है कि रेस में आगे है? आना चाहिए, रेस में आगे है अभी नाम? आना चाहिए। अच्छा, उनका नाम आना चाहिए। अच्छा, रेस में बात कर ले, सबसे ऊपर किसका नाम देख रहे हैं? अभी देखो कुछ नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो इलेक्शन। कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? सचिन गुप्ता जी बढ़िया है, सचिन गुप्ता सबसे अच्छा है। क्या काम बढ़िया लगे ऐसा? उसका ये है, बढ़िया ईमानदार आदमी है, और जो उसके साथ कोई बात करता है तो व्यवहारिक आदमी है, मतलब कहना यह है, वो सुनता है। हाँ भाई, ये जो मेरे पास आया आदमी, इसके काम के लिए मैं करने के लिए कराऊँ। बाकी लोग जो है नहीं करवाते काम? नहीं, मैं ये नहीं कहता कराते नहीं, लेकिन वो ठीक है, जल्दी करवा देते हैं काम थोड़ा। भाई लगता है भविष्य के लिए। व्यवहार अच्छा है उसका, व्यवहार अच्छा है, काम हो ना हो अलग बात है। अच्छा, रामनगर की बात कर ले, रामनगर में पंजाबी समाज है ज़्यादा, तो किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ, या एक पंजाबी कैंडिडेट रविंद्र बेबी खन्ना भी हैं? तो भाई इनका कोई भरोसा नहीं है अभी, कुछ पता नहीं इनका कुछ पता नहीं है अभी। चल पंजाबी होगा, कब तक पता चलेगा? इनका 10 दिन बाद। 10 दिन बाद क्या हो जाता है, मतलब ऐसा कि एकदम सब मीटिंग करेंगे, आपस में तय करेंगे, बात करेंगे भाई कौन सा किसा कहाँ वोट देनी है, ये होगा। अब भाई सलाह करके तो वोट देंगे, जो आदमी अच्छा लगे उसे वोट करेंगे। हर इलेक्शन से पहले ऐसी मीटिंग होती है और फिर उसके बाद? सब होती है, होती है, सामाजिक मीटिंग होती है, हर जगह होती है, हर समाज की? हर सामाजिक।
और इस बार क्या लग रहा है किसको चुन लेंगे? क्या पता, वो तो समाज जो तय करेगा। जो समाज आपस में बैठ कर बात करेंगे तभी तो चलेगा पता क्या क्या होगा। इससे पहले क्या कहते हैं। क्या बन रही है इस बार रुड़की की समीकरण? मेयर के लिए पहली बार महिला मेयर चुनेंगे, रुड़की का इतिहास दोबारा आएगा, कोई पार्टी आएगी, क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब, रुड़की में ये तो आपने अच्छी बात कही कि महिला कैंडिडेट आने वाली है पहली बार में, लेकिन अभी समीकरण जो शहर के मैं महसूस कर रहा हूँ, अभी कोई भी स्पष्ट नहीं बोल रहा है, ना किसी दल को लेकर के ना किसी निर्दलीय को लेकर के, कोई भी अभी स्पष्ट नहीं बोल रहा है। जनता के मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो अस्पष्टता है ये कब तक क्लियर हो जाएगी? पब्लिक का माइंड कब तक मेकअप हो जाएगा? अभी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन लोगों को सिंबल आवंटित नहीं हुए हैं, उनके निशान अभी आवंटित नहीं हुए हैं, और ना ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने अभी संपर्क करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ जिन लोगों को भी सिंबल आवंटित हुए हैं, जैसे पार्टियों से जो भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अभी ठीक है कि अपने नीति संबंधों पे अभी काम करना शुरू तो कर दिया है, किंतु अभी जो चुनाव की गर्मी होती है ना, अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब अभी थोड़ा सा अभी सिंबल आवंटित हो जाएंगे और सभी लोग मैदान में आ जाएंगे तब पता लगेगा। मतलब सीधे से कहें तो अभी सिर्फ टॉस हुआ है, अभी प्लेइंग 11 जो है घोषित नहीं है, अभी टॉस हुआ है सिर्फ। अच्छा, तो बात कर लें, टॉस हुआ है अभी। जो जनता का मूड है, रुड़की की जनता का मूड तो खैर आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। लग क्या रहे हैं? सबसे पहले बात करेंगे आपसे कैंडिडेट की बात कर लें। कैंडिडेट आपको सबके नाम फाइनल होंगे ही, तो कैसा देख रहे हैं? बीजेपी कैंडिडेट से बात करते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट कैसे देख रहे हैं इस बार? बीजेपी के कैंडिडेट जो है अपने आप में बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, विवाद कोई नहीं है किसी तरह का। लेकिन देखिए, जनता के मन को, जनता के मूड को आप नहीं भांप सकते, मैं नहीं भांप सकता। कांग्रेस के कैंडिडेट भी समाज सेवी हैं निश्चित रूप से, लेकिन जनता का मन किसके साथ जाएगा? इस बार राणा जी का जो वोट बैंक है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसको मान रहे हैं? वो मुस्लिम समाज हो गया, उनका अलग एक वोट बैंक है। कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे। देखिए, यशपाल राणा जी पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे तो वोट बैंक उनका वहाँ भी है, कांग्रेस से जुड़े रहे तो वोट बैंक उनका वहाँ भी है। तो यशपाल राणा जी का वोट बैंक तो देखो कांग्रेस में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि दोनों दलों से आपने पूछा तो दोनों दलों में वो जुड़े रहे हैं। तो जो भी उनके स्वभाव से, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होगा उनसे जुड़ा रहेगा। किंतु शहर का वोटर अभी भी अपने आप में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इस बार मुकाबला कैसे देख रहे हैं? 2 लोगों के बीच में देख रहे हैं, ट्रायंगल है, या कोई 4 लोगों के बीच में? वर्तमान में आप मुकाबले को ना ट्रायंगल कह सकते हैं ना 2 लोगों के बीच में सकते हैं। वर्तमान में अभी आपको वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सिंबल आवंटित नहीं हुए हैं, सही तरीके से टीमों ने मैदान पे आए नहीं और पिच का रुख भी नहीं बताया। तो अच्छा, ऐसा क्या है कि ये मतलब 10 दिन में एकदम समीकरण चेंज हो जाएगी? क्योंकि ये तो एक लंबा प्रयास होता है, एक लंबा काम जनता के बीच में होता है। तो देखिए, काम तो सब अपना करते ही हैं जनता के बीच में, समीकरण बदलते नहीं हैं, समीकरण उजागर होते हैं, और वो उजागर करने का भी जनता की मन की स्थिति लग नहीं रही है कि जनता उजागर करेगी। अभी अगर उजागर होगा तो संभवतः 15 जनवरी के बाद उजागर होगा। इस बार लगता है, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं आपसे, कि निर्दलीय इतिहास दोहराएगा या किसी पार्टी की झोली में जाएगी चेयरमैन की सीट? अब ये कहना असंभव है जब तक कि जनता का निर्णय आपको संभावित पता न लगे क्या है, और वो पता लगेगा आपको 10 जनवरी के बाद। ऐसा 10 दिन में मोटा मोटा हो क्या जाता है कि जनता का माइंड एक तरफ हो जाता है? का पूरा जनता का माइंड पहले से निर्धारित है, एक तरफ नहीं होता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं करते हैं। निर्धारित तो सबका होता है, स्पष्ट नहीं करता कोई भी व्यक्ति। स्पष्ट नहीं करता, जो है पटल पे चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी 15 के बाद। जी, निश्चित रूप से पटल पे आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।